ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। सप्तपंचाशत् अधिक चतुश्शततमी कक्षा। आज का सूत्र है दिक् संख्ये संज्ञायाम 2150। अष्टाध्यायी जी में देखा जाता है। ये देखिए द्वितीय अध्याय है, प्रथम पाद है और यहाँ पर दिक् 2150 दिक् संख्ये संज्ञायाम। यहाँ इस पूर्व सूत्र से समानाधिकरणेन ये अनुवृत्ति आएगी और ये 72 लिखा है, अर्थात पाद के समाप्ति तक ये समानाधिकरणेन चलेगा। ये शब्द अनुवृत्ति के रूप में हमें और कोई सप्तमी इत्यादि नहीं चाहिए, क्योंकि समानाधिकरणम है और तत्पुरुष जो है उसका अधिकार चल रहा है। यहाँ से विभाषा भी आएगा, लेकिन विभाषा का कोई प्रयोग नहीं होगा क्योंकि समानाधिकरण लिखा है और संज्ञायाम लिखा है। तो संज्ञा जो है वो केवल समास होने पर ही संज्ञा का अर्थ आता है। विग्रह कर देते हैं तो संज्ञा नहीं आता है। और ये पहले 4 शब्द जो हैं ये भी अनुवृत्ति देंगे। अब यहाँ पर दिक् संख्ये प्रथमा विभक्ति द्विवचनम और संख्यायाम सप्तमी विभक्ति एक वचनम। तो यहाँ प्रथमा विभक्ति देखने से ही हमें समझ में आना चाहिए कि प्रथमा विभक्ति निर्दिष्टे समास उपसर्जनम। तो ये उपसर्जनम संज्ञा होगी दिक्वाची शब्दों की और संख्यावाची शब्दों की। और संज्ञायाम जो है विषय सप्तमी है, संज्ञा के विषय में। तो समास का विग्रह किया जाता है दिक् च संख्या च दिक् संख्ये। तो ये आकारांत स्त्रीलिंग रमा शब्दवत है, इसलिए ये जो सुसमास बना इसको स्त्रीलिंग माना गया और द्विवचन माना गया, क्योंकि 2 शब्द हैं इसलिए रमा रमे। तो दिक् संख्ये इतरेतर योग द्वंद्व। सूत्र वृत्ति बनती है समानाधिकरणेन इति आपाद समाप्तेर अनुवर्तते। तो ये जो शब्द है समानाधिकरणेन, ये जब तक पूरा पाद समाप्त नहीं होता तब तक इसकी अनुवृत्ति हर सूत्र के साथ जाएगी। तो अब ये दिक् का हमने कर दिया दिग्वाचिनः शब्दः, संख्यावाचिनः शब्दः। तो सुबन्ताः, तो ये ऊपर से शुभ शब्द यहाँ से ले आए। ये सारे रेखांकित शब्द अनुवृत्ति हैं। तो समानाधिकरणेन सुबन्तेन, अब यहाँ ये सुपा का हमने सुबन्तेन कर दिया, समर्थेन सहा समस्यन्ते, समास का समस्यन्ते हो गया। तत्पुरुष समासो भवति संज्ञायाम विषय। तो ये समास तभी होगा अगर आप जो समास बना वो संज्ञा है, किसी की संज्ञा नाम। तो ये समझ में आ गया, पहला शब्द जो होगा वो दिग्वाची या संख्यावाची होगा, क्योंकि वो उपसर्जनम उसकी संज्ञा है और उपसर्जनम पूर्वम होता है। और अब ये हम समास का उदाहरण देखते हैं। पूर्व इषु कामश्मि, तो पूर्वेषु कामश्मि। तो पूर्वा च असौ इषु कामश्मि च, ये पूर्व और इषु कामश्मि शब्द के बीच में समास हुआ है। किसी ग्राम की संज्ञा है इषु कामश्मि और वो पूर्व में है। ये देखिए जो पूर्वा च असौ, ये असौ कहाँ से आ जाता है? ये अदस शब्द है। अदस शब्द में पुल्लिंग में असौ आता है और स्त्रीलिंग में भी असौ ही आता है। तो क्योंकि यहाँ पर स्त्रीलिंग है इषु कामस्मि, इसलिए यहाँ असौ शब्द लगाया गया है। इसी प्रकार अपरेषु कामश्मि, तो ये इषु कामश्मि है, ये शु सप्तमी बहुवचनम नहीं है। तो अपरा च असौ इषु कामश्मि च, तो ये कर्मधारय का जब भी किया जाता है विग्रह, तो उसमें अगर च रह देंगे तो ये तो इतरेतर योग द्वंद्व हो जाता है। लेकिन यहाँ करने पर कर दिया जाता है ये अपरा है और यह इषु कामस्मि है,
ये जब असौ या सा इस प्रकार तत् एक सर्वनाम लगा दिया जाता है, उससे हमें समझ में आ जाता है कि ये कर्मधारय का समास है। अच्छा, अब इशु कामश्मी पश्चिम में है अर्थात अपर, उसका उल्टा। अब है संख्यावाची पंचग्रामा, पंच तो पंच आम्राह, तो पंच च ते आम्राह, तो यहाँ ते लग गया माने परोक्ष दूर हैं। तो आम के 5 वृक्ष, ये एक संज्ञा है, जैसे पंचवटी उसी प्रकार ये संज्ञा है, नाम है, इसीलिए यहाँ ऐसा समास हुआ है। तो सप्त ऋषयः, सप्त च ते ऋषयः, 7 ऋषि, नक्षत्र क्या संज्ञा, संज्ञायाम इति किम, जैसे उत्तराः वृक्षाः, पंच ब्राह्मणाः, यहाँ संज्ञा अर्थ नहीं है, अतः समास नहीं हुआ। तो पूर्व इशु कामश्मी को देख लेते हैं कौन से सूत्र लगे हैं इसमें। लौकिक विग्रह पूर्वा च असौ इशु कामश्मी और अलौकिक विग्रह पूर्वासु इशु कामश्मीसु। तो आप देख सकते हैं दोनों में समान अधिकरणम है, क्योंकि दोनों की जो वचन है और कारक है दोनों का एक है। तो ये पूर्वा जो है ये दिग्वाची शब्द है, तो दिशावाची शब्द का समर्थ सुबंत के साथ समास हुआ है, और इसमें हमारा ये प्रकृत सूत्र दिक् संख्ये संज्ञायाम, इसी के कारण ये समास हुआ है, और इसी के कारण तत्पुरुष संज्ञा हो गई है। और इसमें अब हम देखते हैं कि प्रथमा निर्दिष्ट, इसी समास में देखिए दिक् समास संख्ये प्रथमा विभक्ति द्विवचनम, तो ये प्रथमा निर्दिष्ट होने से प्रथमा निर्थ समासे समास शास्त्र में उपसर्जनम, उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है, और उपसर्जनम पूर्वन 2230, इसलिए इनको समास में पूर्व में रखा गया है। इसके बाद अब हम इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर देते हैं, कृत तद्धित समासाश्च, तो समास जो भी समास हैं उनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ये तत्पुरुष समास की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, और प्रातिपदिक जो भी सुप हो, प्रातिपदिक सुपो धातु प्रातिपदिक यो हो, अर्थात धातु संज्ञा हो या प्रातिपदिक संज्ञा हो, तो उनके जो अवयव सुप हैं उनका लुक हो जाता है, इसलिए हमने इनको लुक कर दिया। और यहाँ इस अगले से ये हम इसको पुंवत भाव भी करेंगे। सर्वनामनो वृत्तिमात्रे पुंवत भावः, ये वार्तिक है 251 सूत्र में, इसी से अगला वाला सूत्र कल देखना है। किसी भी वृत्ति में माने समास हो, एक शेष वृत्ति हो या तद्धित वृत्ति हो, तो सर्वनाम को पुंवत भाव होता है। तो ये पूर्व जो है ये सर्वनाम है, इसलिए यहाँ वा का पूर्व हो गया। तो पूर्व इक्षु कामशमी, और फिर यहाँ अ और ई है, तो आद गुणः से अ और ई के स्थान में गुण एकादेश हो गया, तो बन गया पूर्वेषु कामश्मी। तो पूर्व इशु कामश्मी, फिर उसको हमने फिर से सु की उत्पत्ति की प्रथमा विभक्ति एक वचन में, और यहाँ पर हल नी आभ्यात दीर्घात सूती सी अप्रिक्तम हल, क्योंकि ये नी अंत है, तो इसलिए इक्षुमति ये ई नी अंत है, इसलिए सु की यहाँ पर जो अप्रिक्त हल अप्रिक्त है उसकी लोप हो गया। इसी प्रकार यहाँ आप उत्तर पांचालाः दक्षिण पांचालाः उत्तर कोसलाः दक्षिण कोसलाः, ये नाम है, माने कोसल के जो उत्तर में है, दक्षिण में कोसल दक्षिण में है, ऐसे तो ये समास बनाए जा सकते हैं। इति सर्वम शिवम प्रणाम।